ये किसके दिमाग में आइडिया आया कि टैक्सी कैब नंबर इसको बोलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे टैक्सी कैब क्या होती है, एक टैक्सी होती है, तो ये गाड़ी वाला नंबर क्या है, बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा गेस कीजिए, तो ये नंबर उसी से रिलेटेड है। हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है टैक्सी कैब नंबर्स। तो अभी तक आपने अपनी लाइफ में मतलब जिस स्टेज पे हैं आप, वहां तक आपने जहां तक पढ़ाई की है, आई होप आप सभी लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और ज़्यादा से ज़्यादा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, बहुत सारे नंबर्स आपने पढ़े होंगे। लेकिन क्या आपने सुना है टैक्सी कैब नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं? जी हाँ, टैक्सी कैब नंबर्स भी होते हैं। ये कैसे नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स किसने दिए, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं, यही आप सब लोग सोच रहे होंगे। ठीक है, तो काफ़ी सस्पेंस बना होगा कि टैक्सी कैब नंबर्स क्या होते हैं। आप सभी लोग जानना भी चाहते होंगे कि टैक्सी कैब नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे दिखते हैं ये नंबर्स। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितना भी सस्पेंस है, आज की वीडियो में हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टैक्सी कैब नंबर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, बाद में हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम डेफिनेशन की तरफ एक नजर डालते हैं। द स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो टैक्सी कैब नंबर क्या होगा, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर क्यूब्स। ठीक है, हमने एक ऐसा नंबर यहाँ पर फाइंड करना है जिसको हम एंड डिस्टिंक्ट वेज में लिख सकें। ठीक है, और लिखने का तरीका क्या होगा, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर क्यूब्स, यानी कि हम उसको सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। सपोज दैट हमने बोला एक नेचुरल नंबर आपने यहाँ पर n निकाला है और इसको हम a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने एक तरीके से लिख लिया। ठीक है, सपोज दैट आपने एक दूसरा नंबर m निकाला, m को आपने क्या लिखा, m को आपने लिखा b क्यूब प्लस c क्यूब। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, d क्यूब प्लस e क्यूब। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं इसी m नंबर को। ठीक है, और कंडीशन क्या है, सम ऑफ क्यूब होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंटीजर का क्यूब होना चाहिए, तो और इस तरीके से कॉम्बिनेशन हमको बनाना है। ठीक है, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर क्यूब्स। तो पहला नंबर n जो निकाला वो हमने एक तरीके से केवल लिख सकते हैं। दूसरा नंबर हमने m निकाला है, m को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर टू वेज, दो तरीके से हम इस m नंबर को लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे आपने दूसरा एक p नंबर फाइंड कर लिया, p नंबर को आपने बोल दिया हमने h क्यूब प्लस g क्यूब लिख दिया, और इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। सपोज दैट आपने बोल दिया f क्यूब प्लस i क्यूब बोल दिया। ठीक है, और इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, आपने बोल दिया x क्यूब प्लस y क्यूब। तो इसी p नंबर को हम देखिए तीन तरीके से लिख पा रहे हैं, h क्यूब प्लस g क्यूब, f क्यूब प्लस i क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब। तो यहाँ पर टोटल कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप नंबर फाइंड करते जाइए। सपोज दैट आपने कोई एक ऐसा भी नंबर निकाल लिया होगा जिसको आप 4 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से, इसी तरीके से आप टोटल n वेज एंड डिस्टिंक्ट वेज में किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर्स। तो बात आती है अब ये टैक्सी कैब नंबर्स की ओरिजिन कहाँ से आई, इसको फाउंड किसने किया, डिस्कवर किसने किया टैक्सी कैब नंबर, ये नेम किसने दिया। तो क्या था, श्रीनिवास रामानुजन लंदन गए थे, ठीक है, अपनी रिसर्च के लिए GH हार्डी के पास। GH हार्डी ने उनको इन्विटेशन दिया था। तो जब श्रीनिवास रामानुजन इंडिया वापस आने वाले थे तो उससे पहले वो बीमार पड़ गए थे। ठीक है, तो उनको देखने के लिए GH हार्डी जा रहे थे। तो GH हार्डी जब गए, फाइनली उनसे मिले, तो मिलने के बाद उन्होंने बोला, यार श्रीनिवास रामानुजन, ऐसा है कि आज का पूरा दिन मेरा खराब चला गया, मैं जिस टैक्सी से आ रहा था उसका भी एक्सीडेंट होते होते बचा, और उसका जो नंबर था काफी डल नंबर था, उसका नंबर था 1729। ठीक है, ये टैक्सी कैब का नंबर था 1729।
अब इससे पहले की जो वीडियो हमने ली थी इंटरेस्टिंग नंबर पैराडॉक्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो श्रीनिवास रामानुजन ने एक पैराडॉक्स दिया था, इंटरेस्टिंग नंबर पैराडॉक्स। उन्होंने बोला था इस यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे क्या है, इंटरेस्टिंग नंबर है। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि जीएच हार्डी ने बोला 1729 एक डल नंबर है, तो श्रीनिवास रामानुजन ने बोला ऐसा नहीं है हार्डी, ये 1729 एक इंटरेस्टिंग नंबर है, ठीक है, क्योंकि एक नेचुरल नंबर है और सारे नेचुरल नंबर इंटरेस्टिंग नंबर है। अगर ये इंटरेस्टिंग नंबर है तो एक इसकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला 1729 एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम सम ऑफ क्यूब्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक तरीके से नहीं, इसको टू डिस्टिंक्ट वेज में लिख सकते हैं। तो उन्होंने बोला, जीएच हार्डी ने बोला मुझे समझ में नहीं आया। तो श्रीनिवास रामानुजन ने बोला, देखिए भाई मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला 1729 जो नंबर है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट वेज में, और किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर क्यूब्स। यानी कि पहला तरीका क्या है, 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब करेंगे तब भी 1729 आपको मिलने वाला है। सेकेंड टाइप से 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब करेंगे तब भी आपको 1729 मिलेगा। इससे छोटा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जो दो डिस्टिंक्ट वेज में लिखा जा सके, किसकी फॉर्म में, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर क्यूब्स, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर 1729, या एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आ गई इसकी, यानी कि इंटरेस्टिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोल दिया इसको। तो जीएच हार्डी ने बाद में इसको वेरीफाई किया तो उनको पता लगा हाँ भाई ये रामानुजन जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। तब उस दिन से इसका नाम पड़ गया टैक्सी कैब नंबर। इसीलिए इस नंबर को जो हम बोलते हैं रामानुजन नंबर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रामानुजन नंबर, या फिर इसको जीएच हार्डी एंड रामानुजन नंबर भी बोलते हैं। जीएच हार्डी रामानुजन नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीएच हार्डी ने इसको वेरीफाई किया था, उसके बाद ही ये वहाँ पर लिखित रूप से रिटर्न फॉर्म में बताया गया, इस टाइप के नंबर को टैक्सी कैब नंबर बोलते हैं। इसलिए जीएच हार्डी और रामानुजन नंबर भी 1729 को बोलते हैं। अब आप सोचेंगे टैक्सी कैब नंबर तो एक ही 1729 था, उसके बाद टैक्सी कैब नंबर 3, टैक्सी कैब नंबर 4, टैक्सी कैब नंबर 5, ये कहाँ से आ गए। तो ये डिफरेंट अलग अलग मैथमेटिशियंस ने बाकी के जो टैक्सी कैब नंबर्स हैं उनको फाउंड किया, ठीक है। तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। अगर हम टैक्सी कैब नंबर 3 की बात करें तो टैक्सी कैब 3 का मतलब है एक ऐसा स्मॉलेस्ट हमको नंबर लेना है जिसको हम 3 डिस्टिंक्ट वेज में लिख सकें, ठीक है। तो देखिए टैक्सी कैब नंबर 3 क्या है, 87539319। इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला क्या है, 167 का क्यूब प्लस 436 का क्यूब, ठीक है। सेकंड वे में क्या लिख सकते हैं, 228 का क्यूब प्लस 423 का क्यूब, फिर 255 का क्यूब प्लस 414 का क्यूब, ठीक है। तो ये 3 डिस्टिंक्ट वेज में लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर 3, और इसको किसने फाउंड किया था, जॉन लीच, ठीक है। मैथमेटिशियन का क्या नाम था, जॉन लीच मैथमेटिशियन थे। उसके बाद अगर हम बात करें टैक्सी कैब नंबर 4, ठीक है, तो टैक्सी कैब नंबर 4 क्या है, 69634723092448। देखिए काफ़ी बड़ा नंबर है, यानी कि सालों साल लग जाते हैं मैथमेटिशियंस को ये वैल्यू पता करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज बाय द वे कैलकुलेटर द्वारा ही फाइंड की गई हैं। तो इस नंबर को हम 4 वेज में लिख सकते हैं। ये देखिए हमने चारों तरीके लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। 4 डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, इसीलिए इसको टैक्सी कैब नंबर 4 बोलते हैं। इसी तरीके से अभी तक टैक्सी कैब 6 तक ही हम पता कर पाए, ठीक है। तो जो हमारा टैक्सी कैब 4 है इसको पता करने के लिए 3 मैथमेटिशियन ने यहाँ पर ग्रुप बनाया था। पहला था ई रोसेंशियल, दूसरा था जीएच डॉर्डिस एंड सीआर रोजेंसिया, ठीक है। तो ये 3 मैथमेटिशियंस ने टैक्सी कैब 4 दिया, ठीक है। और टैक्सी कैब 5 जो नंबर है वो जेएच डॉर्डिस ने दिया, और टैक्सी कैब नंबर 6 जो है हॉलवैच ने दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर टोटल 6 टैक्सी कैब नंबर अभी तक पता किए गए हैं। और अगर टैक्सी कैब 1 की बात करें, यानी कि केवल एक ही वेज में लिखा जा सके, तो उसको बोलते हैं 2। तो 2 को लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब। अभी तक टैक्सी कैब 1, टैक्सी कैब 2 से लेकर के 6 तक ही पता कर पाए हैं। इसके बाद के जितने भी हैं उनका केवल अपर बाउंड हमने निकाल पाया, बाकी अभी तक उन पे रिसर्च चल ही रही है। एग्जैक्ट नंबर अभी तक नहीं पता लगाया जा सका है, ठीक है। तो आई होप आपको अब बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा टैक्सी कैब नंबर्स क्या होते हैं। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, और किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आएंगे।